हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में 11th-12th साइंस के फिजिक्स सब्जेक्ट का ब्रिज कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ब्रिज कोर्स क्या होता है। ब्रिज का मीनिंग क्या होता है। तो ब्रिज का काम होता है दो पार्ट को कनेक्ट करना। तो सेम तरीके से ब्रिज कोर्स एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया हुआ है जिसका काम है स्टैंडर्ड 10 एंड स्टैंडर्ड 11 को कनेक्ट करना। इस कोर्स में हम स्टार्टिंग में कुछ फिजिक्स के बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड 9 एंड 10th में पढ़े हुए कुछ कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे जिसका हमें 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में यूज करना है। सबसे पहले हम फिजिक्स का मीनिंग समझ लेते हैं। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नेचर। तो हमें फिजिक्स में नेचर और उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में पढ़ना है। फिजिक्स पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे कि आप 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में यूज कर रहे थे वैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स या फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसके बारे में तो तुम लोग 11th में पढ़ने वाले हो, लेकिन कोई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स आपको याद रखना है क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात कि फिजिक्स कई स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि फिजिक्स में थियोरेटिकल पार्ट भी आता है और न्यूमेरिकल पार्ट भी आता है और दोनों का वेटेज नियर इक्वल टू 50-50% होता है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स की मेनली 3 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, दैट मीन्स फिजिक्स में हमें ऑब्जर्वेशन करना है। जितना जिसका ऑब्जर्वेशन करने का पावर ज़्यादा उतना उसको फिजिक्स इजी लगेगा। सेकेंड, यूनिवर्सल, दैट मीन्स फिजिक्स में जो जो लॉस एंड स्टेटमेंट्स आने वाले हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक सिटी या फिर कोई एक कंट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन वो पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल है। एंड थर्ड वन इज एवर डायनेमिक। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब भी कोई साइंटिस्ट ने कोई लॉस दे दिया या फिर कोई स्टेटमेंट दे दिया तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि ये फाइनल हो गया, क्योंकि टाइम बाय टाइम उसमें भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, 11th-12th साइंस हो या फिर हायर स्टडीज हो, लेकिन फिजिक्स मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है मैकेनिक्स। इस पार्ट में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स जैसे कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है जिसके बारे में फंडामेंटल्स आप लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। मैकेनिक्स का एक सब पार्ट भी है जिसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। उसमें भी यही पैरामीटर्स जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स वही पढ़ने हैं, लेकिन वहां पर हमें लिक्विड या फिर गैस जैसे मटेरियल्स का यूज करना है जिसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फिजिक्स का सेकेंड पार्ट है थर्मोडायनेमिक। तो जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है, थर्मल मतलब टेम्परेचर्स और एनर्जी के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हमें पढ़ने हैं। फिजिक्स का थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो इसके बारे में भी हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, जैसे कि चार्ज, करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेट, मैग्नेटिज्म। तो ये सारे टॉपिक्स हैं वो इस पार्ट में आते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लाइट के कुछ नेचर्स जैसे कि लाइट का वेव नेचर, लाइट का पार्टिकल नेचर उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा लाइट की कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वो सब भी हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। देन लास्ट पार्ट इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम एटम, न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे कि ट्रांजिस्टर्स, गैट्स, तो वो सब हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम स्टैंडर्ड 9 एंड 10th में पढ़े हुए कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं जिसका हमें आगे 11th एंड 12th साइंस में यूज करना है।